इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का विभाजन करते हुए मैं काउंटिंग वक्त से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर साधन पांडे की लाश आएगी, यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, तो ये कहीं होगा, इससे मैं शपथ ले। बलिया लोकसभा सीट से उतरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे ने शनिवार को एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें वो बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने यहां तक कहा कि इस बार गड़बड़ी हुई तो मतगणना केंद्र से मेरी लाश बाहर आएगी या फिर कलेक्टर की लाश। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। केस भी दर्ज कर लिया गया है। सनातन पांडे के बयान को हेट स्पीच मानते हुए केस दर्ज किया गया है। सपा से टिकट मिलने के बाद शनिवार को पहली बार बलिया पहुंचे सनातन पांडे पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ टिप्पणी किए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने आचार संहिता व धारा 144 का उल्लंघन, धमकी देने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया है। यह कार्रवाई चौकी इंचार्ज सिविल लाइन माखन सिंह की तहरीर पर हुआ है। शनिवार की शाम बलिया लोकसभा से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे संवाददाताओं से बातचीत में पिछले लोकसभा चुनाव में हुई अपनी हार को लेकर जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए। कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव जीत चुके थे तथा उन्हें जिला प्रशासन द्वारा सत्ता के दबाव में आकर जानबूझकर चुनाव हरवाया गया था। उन्होंने कहा था कि पिछली बार तो हम आपके जीते हुए प्रत्याशी थे, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार थी, तब यहाँ के कलेक्टर सरकार के दबाव में आ गए और उन्होंने हमारा रिजल्ट बदलवाने का काम किया। मतगणना स्थल से बाहर निकलते वक्त उन पर भाजपा के लोगों द्वारा लाठियों से प्रहार किया गया, वो गाड़ियों के शीशे फोड़े गए। उस समय मैंने अपनी हार को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि इस व्यवस्था को आप मानित नहीं करना चाहते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा, ताकि हम लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली बार हम अपनी हत्या के डर से प्रांगण से बाहर आ गए थे। जो हुआ वो आपने भी देखा, बलिया के लोगों ने भी देखा, हिंदुस्तान के लोगों ने भी देखा। अगर इस बार जनता में मुझे हरा दिया तो मैं स्वतः बाहर आ जाऊंगा, परंतु यदि 2024 के चुनाव में जनता ने मुझे जिताया तो मैं संकल्प लेकर आया हूं कि वहां का प्रशासन या भाजपा जो भी तंत्र होगा मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो अंदर से फिर सपा प्रत्याशी सनातन पांडे की लाश बाहर आएगी या फिर कलेक्टर की लाश बाहर आएगी, दो में से एक ही होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। बलिया लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त ने 15,535 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव में सनातन पांडे को 4,53,595 तो वीरेंद्र सिंह मस्त को 4,69,114 वोट मिले थे, जिसके बाद पांडे ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। इस पर वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट गया है। इनकी जगह कभी सपा से ही सांसद रहे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को भाजपा ने भरोसा जताते हुए बलिया के मैदान में उतारा है। सपा ने दोबारा सनातन पांडे में भरोसा करते हुए सनातन पांडे को टिकट देकर के बलिया भेजा है। चुनाव जो है आयोग के देखरेख में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग यहाँ का कलेक्टर दबाव में आ गया और उसने हमारे रिजल्ट को बदलवाने का काम किया। मैंने स्वीकार कर लिया अपने हार को, इसलिए कि हम उस व्यवस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे। लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमारी है उसमें हम आयोग को जो है चुनौती नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि आयोग का जो है विश्वास जनता में कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बाहर आ रहे थे तो सरकार के पक्ष के लोगों द्वारा मेरे ऊपर लाठी डंडों से वार किया गया, जिसमें मेरे गाड़ी के शीशे फूटे। आप लोगों ने अपने आंख से देखने का था। अब इस बार कह रहे उस बार ऐसा हुआ था, इस बार क्या होगा। इस बार हम संकल्प के साथ आए हैं कि अगर जनता द्वारा हम चुनाव हरा दिए गए तो जनता का विभाजन करते हुए मैं काउंटिंग वक्त से बाहर आ जाऊंगा। अगर जनता ने हमको चुनाव जिताया, यहाँ का प्रशासन चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर सनातन पांडे की लाश आएगी, यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, तो ये कहीं होगा, इससे मैं शपथ ले। अब देखें क्या होता है आगे। जय हिंद। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है।
या सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।